हेलो गाइस, मैं विकास सक्सेना स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रीजनिंग बाय विकास सक्सेना। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर स्टार्ट किया था क्लॉक। तो क्लॉक में हम लोगों ने क्या सीखा था, वहाँ पर एंगल को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, एंगल को कैसे फाइंड आउट किया जाता है तथा कुछ बेसिक बातें हम लोगों ने वहाँ पर सीखी थी। आज हम लोग यहाँ पर सेकेंड टाइप करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम डिटर्मिनेशन, यानी कि समय ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखिएगा आप किस तरीके से हम लोग उसको सीखेंगे। टाइम डिटर्मिनेशन यानी कि समय ज्ञात करना, समय ज्ञात करना। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है कि घड़ी की सुइयों के मध्य में प्रत्येक घंटे कोई ना कोई सिचुएशन बन रही होती है। जैसे अगर आप देखोगे तो पहली सिचुएशन हमारी बनती है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं। उस केस को हम लोग कहेंगे संपाती का केस। क्या कहेंगे? संपाती या कोलिनियर, जब एक दूसरे के ऊपर दोनों सुइयां होती हैं। ठीक है, दूसरा केस जो बनेगा वो बनेगा हमारा किसका? लंबवत का। जब दोनों सुइयों के मध्य में 90 डिग्री का एंगल होता है तो वो केस हमारा कहलाता है लंबवत का केस। तीसरा एक और केस बनेगा जो कि होगा विपरीत का केस, यानी कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, है ना, तो वो सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। बड़े आराम से सीखिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कई सारे, मैं आपको वन बाय वन सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाला हूँ, तो बड़े आराम से देखिएगा इस वीडियो को समझ के। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, एक हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे, उसके थ्रू हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, और सबसे पहले समझेंगे यहाँ पर क्या है कि सपोज पहला केस देखते हैं संपाती का। तो यहाँ पर 12 हुआ, 3, 6, 9, 1, 2, अगर केस संपाती का है, अगर केस संपाती का है तो दोनों सुइयां इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है, यहां पर हम लोग लिखेंगे घड़ी की सुइयों की स्थिति। फिर दूसरा होगा कोण, और यहां होगा हमारा मीटिंग टाइम इन 12 आवर्स इन 24 आवर्स। ठीक है, हम लोग यहाँ से पहले क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद हम लोग बताएंगे कि यहाँ पर ये सीखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहली कंडीशन आती है हमारी संपाती की। संपाती की पहली कंडीशन आती है जहां पर आप देखोगे तो दोनों सुइयों के मध्य में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहां पर 0 डिग्री का एंगल यहां पर क्रिएट हो रहा है। दोनों सुइयों के मध्य में कितना हो रहा है? 0 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। अब दोबारा से अगर आप देखोगे तो जब ये 12 से मिनट वाली सुई दोबारा 12 पर आएगी तो घंटे वाली सुई कहां पहुंच चुकी होगी? यहां पर, करीब करीब यहां पर 1 पर। ठीक है, तो क्या 1 घंटे बाद ये यहां पर मिली? नहीं मिली। ठीक है, संपाती का केस बना? नहीं बना। यानी कि मिनट वाली सुई को और आगे चलना पड़ेगा, कितना? 5 मिनट और आगे चलना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी सी घंटे वाली सुई और आगे बढ़ चुकी होगी। यानी कि करीब करीब 65 मिनट के लगभग घड़ी की दोनों सुइयां क्या होती हैं? संपाती होती हैं। ठीक है, हाँ जी, तो मैंने आपको ये बताया कि प्रत्येक घंटे संपाती का केस एक बार बनता है, इसलिए 12 घंटे में कितने बार बनेगा? 12 बार बनना चाहिए, लेकिन बनता है ओनली 11 टाइम्स। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अभी बताया कि 65 मिनट के लगभग, 65 मिनट से कुछ और मिनट पहले बाद में ये केस बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा टाइम है जहाँ पर
संपाति का केस नहीं बनता है, तो यहाँ पर आपको बताता हूँ मैं 11 से लेके 1 तक का ऐसा टाइम होता है कि जब 2 बार संपाति का केस बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल 1 बार संपाति का केस बनता है, इसलिए एक टाइम हमारा यहाँ पर कम हो जाता है। और 12 घंटे में अगर 11 बार संपाति का केस बनता है तो 24 घंटे में कितने बार बनेगा, तो 22 टाइम्स। ठीक है, 22 टाइम्स। ठीक है, अब और आगे चलते हैं और दूसरा केस देखते हैं। ये हो गया हमारा संपाति का केस। दूसरा केस है लंबवत। तो लंबवत का केस देखते हैं कि सपोज यहां पर इस तरीके से नंबर्स लिखे हुए हैं और अगर आप देखोगे सपोज यहां 3 बज रहा है, तो दोनों सुइयों के मध्य लंबवत का केस बनेगा। लेकिन जब ये मिनट वाली नीडल यहां से चलकर और यहां कहीं आएगी तो घंटे वाली सुई भी यहां से मिलकर आगे बढ़ जाएगी। तो एक बार ये 90 डिग्री, एक बार ये 90 डिग्री, मतलब 1 घंटे में लंबवत का केस कितने बार बनेगा, 2 बार बनेगा। 1 घंटे में लंबवत का केस कितने बार बनेगा, तो 2 बार लंबवत का केस बनेगा, लंबवत। और अगर एंगल की बात की जाए तो यहां पर इनके मध्य में कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री का। अब 2 बार बनता है 1 घंटे में, तो 12 घंटे में कितने बार बनना चाहिए, 24 बार। लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर अगर आप देखोगे तो वो 2 टाइम एलेप्स हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि 12 घंटे में घड़ी की सुइयां 22 बार लंबवत होंगी और 24 घंटे में कितने बार लंबवत होंगी, 24 घंटे में 44 टाइम्स लंबवत होंगी। ठीक है, अब बात आती है तीसरा, एक और केस बनता है विपरीत का, जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत अपोजिट होती हैं। कैसे, तीसरा केस देखिएगा। तो अगर आप देखोगे यहां पर क्या है कि जब 6 बजता है हमारा, ठीक है, तब क्या होता है, विपरीत का केस यहां पर क्रिएट होता है। इनके मध्य में एंगल कितना बनेगा, तो 180 डिग्री का एंगल यहां पर क्रिएट होगा। विपरीत का केस भी 1 घंटे में 1 बार बनता है, इसलिए 12 घंटे में कितने बार बनना चाहिए, 12 बार बनना चाहिए। लेकिन क्या होता है, ये भी 11 टाइम्स क्रिएट होता है। और 24 घंटे में कितना हो जाएगा, 22 टाइम्स। चौथा केस आता है सीधी रेखा में। सीधी रेखा में, सीधी रेखा की बात हो रही है तो सीधी रेखा में 2 केस बनते हैं और वो केस कंसीडर कर लिया जाता है कौन, एक तो हमारा संपाती वाला और दूसरा विपरीत वाला। सीधी रेखा का एक्चुअल केस ना होके कौन से केस है, एक संपाती और दूसरा विपरीत वाला। तो यहां पर क्या होगा, एंगल की जगह भी क्या आ जाएगा, 0 डिग्री और 180 डिग्री। अब सीधी रेखा में जब दोनों केस कंसीडर कर रहे हैं तो इनके टोटल नंबर ऑफ टाइम्स भी हम कंसीडर करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, 12 घंटे में 11 और 11 22 बार सीधी रेखा में होंगी और 24 घंटे में 44 बार सीधी रेखा में होंगी। ठीक है, 44 टाइम्स ये सीधी रेखा में होंगी। अब आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि बताओ कि 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितने बार लंबवत होंगी, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 44। आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जाए कि 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां सीधी रेखा में कब होंगी, तो 22 टाइम्स। आप इसका आंसर दे सकते हो। 1 नंबर का क्वेश्चन हमसे ऐसा पूछ लिया जाता है एग्जाम में और हम इसी तरीके से उनका आंसर दे देते हैं। अब चलते हैं आगे और हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सपोज 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के
संपाती होंगी, संपाती होंगी। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिसकी सहायता से आप विद इन सेकेंड इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि कैसे इसका आंसर देना है। ये देखिएगा कि मैंने एक क्लॉक बनाया 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5। हमसे जो टाइम पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि 4 से 5 के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के संपाती होंगी। मतलब 4 से 5 का वो कौन सा टाइम है कि जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला देखते हैं। तो यहाँ पर है मिनट बराबर 2/11 30 इंटू आवर और प्लस माइनस थीटा। इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग क्लॉक में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी के सभी आंसर कर सकते हैं। यूनिवर्सल फॉर्मूला है। अभी देखिएगा हम लोग कैसे निकालेंगे। हमसे पूछ रहा है 4 बजकर कितने मिनट पर घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के संपाती होंगी। मतलब ये पूछ रहा है क्या, मिनट पूछ रहा है, मिनट। ठीक है, तो मिनट बराबर 2/11 और 30 इंटू आवर। आवर की जगह हम क्या रखेंगे तो 4 रखेंगे और प्लस माइनस थीटा। भाई जब संपाती पूछा है तो संपाती में हमने क्या रखा था, थीटा बराबर 0। तो यहां पर हमने क्या किया 2/11 इंटू 120, ये हो गया 240/11 और ये हो गया हमारा 11 दूना 22। ठीक है, कितना बच्चा 2, 11 एकम 11, 21 सही 9/11 मिनट। हाँ जी, तो ये आ गया हमारा आंसर 11 दूना 22। ठीक है, 2 बच्चा 11 एकम 11 और 21 सही 9/11 मिनट आ गया। यानी कि 4 बजकर 21 सही 9/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी, संपाती होंगी। अब ये फॉर्मूला बेस्ड है क्वेश्चन, तो थोड़ा लेंदी है। ठीक है, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसको चुटकियों में आप आंसर कर सकते हो उसकी सहायता से। यहां पर हम लोग लिखेंगे कि मिनट इक्वल टू 60/11 इंटू आवर। बस इतना सा काम करना है और आंसर आ जाएगा। कैसे, ये देखिएगा तो 16/11 इंटू कितना है, 4 से 5 की बात हो रही है तो 4, यानी कि 240/11, 21 सही 9/11 आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या है, बिल्कुल सिंपल एंड इजीएस्ट आंसर। ऐसे करके हम सारे के सारे आंसर दे सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन और देखिएगा। हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए 5 से 6 के मध्य संपाती, तो हम फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे 16/11 इंटू 5, यानी कि 300/11, 11 दूना 22, 8 बचा और 11 सत्ते 77, 27 सही 3/11, यानी कि 5 बजकर 27 सही 3/11 मिनट आंसर। इस तरीके से हम यहां पर ये क्वेश्चंस कर सकते। हाँ जी, तो यहां पर अब दूसरा टाइप आया कि 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के लंबवत होंगी। अब की बार क्वेश्चन में क्या पूछ लिया है, लंबवत। पहले क्या पूछा था, संपाती। अब की बार क्या पूछ लिया है, लंबवत का केस पूछ लिया है। इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। वो देखिएगा आप कि भाई लंबवत पूछा है तो पहले समझ लेते हैं किस तरीके से आंसर निकालना है। और अगर 4 से 5 की बात हो रही है तो एक टाइम हमारा इस प्रकार से यहां पर होगा और दूसरा टाइम यहां से लेके एक टाइम यहां पर और दूसरा टाइम यहां, इस तरीके से होना चाहिए। तो 2 बार लंबवत का केस बन जाएगा, 2 बार लंबवत का केस बन जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग देखते हैं कि कैसे आंसर हमें फाइंड आउट करना है उसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए। ठीक है,
उसी फॉर्मूले के अप्लाई करते हुए। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या सीखा है कि मिनट बराबर 60/11 इंटू आवर। ठीक है, आवर कैसे अब कैलकुलेट करना है वो देखिएगा। तो 60/11 इंटू, जब संपाती की बात थी तो क्या दोनों सुइयों के मध्य में कितने भी घंटे का डिफरेंस था? नहीं था। ठीक है, तो हम आवर तक उसको रखते थे और कहानी खत्म, जितने भी घंटे होते थे। अब अगर हम देखते हैं तो दोनों सुइयों के मध्य में लंबवत में कितना डिफरेंस है? तो सिंपल सी बात है कि भाई 30 डिग्री में 1 आवर होता है, तो 90 डिग्री होता है लंबवत में, कितने आवर हो जाएंगे? 3 आवर हो जाएंगे। मतलब दोनों सुइयों के मध्य में कितने घंटे का डिफरेंस होगा? 3 घंटे का डिफरेंस होगा। बस इसको और रखना है यहाँ पर, है ना। हमारे आंसर कितने निकल के आएंगे? 2 आंसर निकल के आएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार अगर आप देखोगे तो मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से पीछे है, और एक बार दोबारा देखोगे तो क्या है? मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के आगे है। तो हमारे 2 आंसर यहाँ पर निकल के आएंगे और दोनों ही वैलिड होंगे। कैसे? 60/11 इंटू 4 और प्लस माइनस हम लोग क्या करेंगे? प्लस माइनस क्यों? क्योंकि एक बार आगे और एक बार पीछे है, और कितने घंटे का डिफरेंस है? तो 3 का डिफरेंस है। इस तरीके से हम इसका आंसर कितना? 4 + 3 7, और दोबारा में 60/11 इंटू 1 420/11, और ये कितना हो गया हमारा? 60/11। अड़तीस सही 2/11, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 सही 5/11, यानी कि 4:38 सही 2/11, और यहाँ पर 4:05 सही 5/11 मिनट पर कौन सा केस बनेगा? लंबवत का केस बनेगा। ठीक है, लंबवत का केस बनेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा और आगे चलते हैं, और हम लोग यहाँ पर अभी सीखते हैं 6 से 7 के बीच में लंबवत देखते हैं। तो 60/11 इंटू कितना हो जाएगा? 6 और प्लस माइनस 3। क्यों? लंबवत का केस है। ठीक है, तो 60/11 इंटू 6 और 3 9, और 60/11 इंटू 3, ये कितना हो गया? 6 9 54, 540/11, और ये कितना हो गया? 180/11। तो ये हो गया 11 चौको 44 49 सही 1/11, और ये 16 सही 4/11, यानी कि 6:49 सही 1/11, 6:16 सही 4/11 मिनट पर क्या होगी? लंबवत हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम लंबवत के केस को भी निकाल सकते हैं, और अगर आपको फॉर्मूला पसंद है तो आप फॉर्मूले से भी उसका आंसर दे सकते हो। यहाँ विदिन सेकंड आपका आंसर निकल के आएगा, और फॉर्मूले में थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है। ठीक है, अब और आगे चलते हैं। चार से 5 के मध्य घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी? तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग 12 3 6 9 1 2 4 5। तो अगर आप देखोगे तो 4 बजकर कितने मिनट पर, तो यहाँ से हम देखते हैं 4, और यहाँ से इस तरीके से एंगल बनेगा, क्या? विपरीत का केस बनेगा। यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई करते हैं कि मिनट बराबर 60/11 इंटू आवर। ठीक है, कैसे आवर कैलकुलेट करेंगे? तो 60/11 इंटू 4 से 5 की बात हो रही है, तो 4 और प्लस माइनस, यहाँ देखिएगा जब 30 डिग्री में कितना 1 आवर था, तो यहाँ 180 डिग्री है, तो इनके मध्य में 180 डिग्री है, तो 6 आवर हो जाएगा। 4 और 6 10,
और दूसरी वैल्यू क्या हम लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि मिनट को कभी भी माइनस में नहीं लिया जा सकता है। यहाँ आंसर आ गया आपका 600/11। उसे सॉल्व करेंगे तो 11 × 5 = 55, 5 54 सही 6/11 मिनट, यानी कि 4:54 सही 6/11 मिनट पर क्या होगा? विपरीत होंगी। ठीक है, विपरीत होंगी। एक क्वेश्चन और करते हैं। 3 से 4 के मध्य विपरीत निकालना है। तो कैसे निकालें? तो 60/11 × 3 ± 6, और ये हो गया 60/11 × 3 और 6 9। ठीक है, तो ये हो गया 540/11, यानी कि 49 सही 1/11, यानी कि 3:49 सही 1/11 मिनट पर कैसी होंगी? एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे करके हम इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। टाइम डिटर्मिनेशन का केस जब भी बनेगा तब हम इनके क्वेश्चंस के आंसर ऐसे करके बड़े आसान तरीके से दे सकते हैं। मैंने आपको बड़ा, हाँ जी, तो अभी आप लोगों ने क्या सीखा? यहाँ पर विपरीत निकालना। और इसके बाद जो चौथी कंडीशन आती है एक और हमारी, वो होती है सीधी रेखा में। ठीक है, चौथी सीधी रेखा में क्वेश्चन है, सपोज 4 से 5 के बीच में सीधी रेखा में घड़ी की सुइयां कितने बार होंगी। तो वही बात आ गई, सीधी रेखा में मैंने आपको बताया कि कौन सा केस कंसीडर कर लेंगे, एक संपाती वाला और दूसरा विपरीत वाला। और वैसे बेसिकली आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा सीधी रेखा वाला, क्योंकि उसमें हमेशा 2 आंसर आते हैं। ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो संपाती, लंबवत या विपरीत वाला। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या सीखा? टाइम डिटर्मिनेशन का केस सीखा है। अगर आपको ये समझ में आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी होंगे वो मैं, जो हमारा अगला वीडियो आएगा एडवांस लेवल का क्लॉक, ठीक है, तो मैं वहाँ पर सारे के सारे जो जितने भी मैंने एंगल के केस कराए हैं, टाइम का, मिरर और वाटर अभी कराना है, और उसके अलावा जो डैमेज क्लॉक है वो सारे के सारे, और उससे भी अपर लेवल के क्वेश्चंस मैं जो एडवांस लेवल का क्लॉक का वीडियो होगा वहाँ पर मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूँ। अभी आपको अगर ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है, अगर ये आपको टॉपिक अच्छे समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट या क्वेरी है तो भी आप मुझे वहाँ पर बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक तो ज़रूर ही कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लास में। ठीक है, और फिर हम सीखेंगे और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को। तब तक के लिए ओके, गुड बाय।